गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम हूबहू वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम 2-3 बार फेल हो गए और नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले तो आप सभी सब्जेक्ट का डेली मॉक टेस्ट लगाओ। चाहे आप हर सब्जेक्ट से सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो, ताकि कोई भी पोर्शन आपका छूटे ना, हर पोर्शन स्ट्रांग होता चले और आपकी कमियां आपको पता चलती रहे। ठीक है, तो इसलिए हमारी इस क्लास को ज्वाइन करा करें। डेली सुबह 11 बजे चलती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारे द्वारा एक मास्टर नोट तैयार किया गया है, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिलेगा। पहले मैं नोट्स आपको दिखाना चाहूंगा बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हर चीज को, और बहुत ही प्यारे तरीके से यहां पर समझाया गया है शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको बुक नहीं पढ़ना है कि बहुत लेंथी थ्योरी आपको पढ़ना, याद नहीं होता, रिवीजन नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। बहुत बेहतरीन तरीके से लेवाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरीके समझाया गया है, सिद्धांत के मुख्य घटक, पहले उनके मुख्य विचार को समझाएगा, फिर घटक को समझाएगा, फिर उनके चीजों को समझाएगा, फिर उदाहरण दिया गया, फिर स्कार्फ फोल्डिंग क्या है उसका उदाहरण दिया गया, फिर अधिक जानकार अन्य यानी MKO को समझाया गया, फिर उदाहरण दिया गया। इस तरीके से फिर शिक्षा का निहितार्थ बताया गया, फिर सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए, फिर लेवाइगोस्की की कथन दिए गए। मतलब बहुत ही डिटेल तरीके से एक पेज में एक थ्योरी कवर किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको डिटेल में नोट्स आप चाहिए सारे सब्जेक्ट का, पेपर 1 का भी अवेलेबल है, पेपर 2 का भी अवेलेबल है। थोड़ा स्मार्ट नोट्स को फॉलो करिए, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। पेपर 1 का नोट्स लेते हो या पेपर 2 का एक नोट्स लेते हो 199, और दोनों पेपर एक साथ लेते हो तो 299 का पड़ेगा। कैसे लेना है सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। भैया आपको आवाज आ रही है अब ठीक से? माइक की प्रॉब्लम तो नहीं है पहले जैसी? माइक चेंज कर दिया है, अब आप बताना कमेंट करके सही है कि नहीं। ठीक है, चलो फटाफट शेयर कर दो, सभी लोग जुड़ जाओ। प्रॉपर आ रही है आवाज क्लियर? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट। ठीक है, चलो फिर आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग शेयर कर दें क्लास को। अब माइक की वजह से क्लास नहीं हो रही थी, 1-2 दिन से रिकॉर्डेड भी लगाया था मैंने, माइक की प्रॉब्लम हो रही थी माइक की, और आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी माइक आ गया है, माइक लग गया है, प्रॉपर अब क्लास चलेगी। तो चलिए पहले करते हैं हम CDP के प्रश्न, फिर करेंगे EVS, हिंदी, सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? चारों कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिए। मंजीत भाई आंसर करें, चारू बहुत बढ़िया। प्रतिमा मौर्य, मनीषा यदुवंशी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, शेयर करें सभी लोग। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो चारों ऑप्शन को पढ़ो और बताओ। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जितने लोगों ने बोला है बिल्कुल सही है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से भी अधिक प्रभावित होते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 CDP का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 2 नंबर का उत्तर दीजिए आप सब लोग। दो नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। मनीषा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रेशमी बहुत अच्छा। 2 नंबर का जवाब ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन नंबर का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसको छोड़कर? तीन तो हैं जो खेल, तीन तो ऐसे कारण हैं जो खेल बच्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन एक कारण नहीं है, वो आपको पहचानना है यहां पर। चलिए बताइए, रेशमी आंसर करिए। पूर्वा इस्लाम बहुत बढ़िया, चारू बहुत बढ़िया, प्रतिमा वेरी गुड आंसर कर रही है, बहुत अच्छा। सेशन को शेयर करें, अब तो संख्या बढ़ाओ आप सब लोग क्लास, ताकि कंटिन्यू चल सके। थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए, शेयर करिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसको छोड़कर भैया बाकी सही कारण है सभी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें आप लोग।
5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 5 नंबर का उत्तर जवाब आ गया, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी हो जाएगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला देखो, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन देखें। देखो 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब दें। ठीक है प्रदीप जी, देखते हैं इंग्लिश में अगर मैनेज हो जाएगा तो ठीक है, वरना आप कहीं इंग्लिश वाली क्लास से पढ़ लीजिए। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रतिमा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बता दो। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 7 का राइट आंसर कमेंट करें। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाहिल खान भी आ गए हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 के चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब अपने मन से आप लोग दिया करो, ठीक है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। और अगर आपके प्रश्न गलत जा रहे हैं तो आपको एक बार नोट्स से जरूर तैयारी करनी चाहिए, एक बार सिलेबस जरूर कवर करना चाहिए, एक बार शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो ये सारे प्रश्न आपके ऊपर से जाएंगे, फिर आपको सब में तुक्का लगाना पड़ेगा। और सीटेट में सभी प्रश्न पे अगर आप तुक्का लगाओगे तो नहीं पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप 70% अच्छे से थ्योरी तैयार कर लेते हो, बाकी 30% अगर तुक्का लगा के आते हो तो अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 और तुक्का लगाने की भी ट्रिक है कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है। अगर पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो नेगेटिव है, नेगेटिव साउंड कर रहा है, वो आपका उत्तर सही चला जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है कि इनमें से कौन सा यानी कि सही है, पॉजिटिव है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है कि जो सही लगे, पॉजिटिव लगे तो उत्तर सही चला जाएगा। यानी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आप तुक्का बिल्कुल सही जाएगा आपका, ठीक है। 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 8 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, देखिए जवाब आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो। जेडपीडी किसने दिया, जेडपीडी अभी मैंने नोट्स दिखाया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझाया। देखो लेव वाइगोस्की के बारे में देखिए, जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी की कितनी कितनी अच्छे से व्याख्या की गई। वह दूरी जो बच्चे वर्तमान में स्वयं जो कर सकता है वास्तविक विकास स्तर, और जो वह सहयोग से कर सकता है संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर है या बीच है, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण देखो, बच्चा पहाड़ा नहीं जानता लेकिन शिक्षक या साथी की मदद से हल कर लेता है। जब वही बच्चा अभ्यास कर लेता है तो बाद में वो स्वयं करने लगता है, तो इसी को कहते हैं भैया जेडपीडी, ठीक है, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यानी उसको आता तो है लेकिन किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है। इसी तरीके देखो स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग के बारे में बताया, शिक्षक या समकक्ष साथी द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, जिससे बच्चा सीखने का कार्य कर सके। जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाता है सहायता कम कर दी जाती है। यानी बच्चा अगर किसी चीज में थोड़ा सा अगर आप सहायता कर लो तो खुद से कर लेगा, नहीं सहायता पाता है तो नहीं कर पाता, समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर हिंट दे दो या उसको थोड़ा सा आगे की चीजें बता दो तो पूरा कर सकता है, और धीरे धीरे वो अपने आप करने लगता है, आपको सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से नोट तैयार किए गए, कम शब्दों में हर थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया नोट्स को। इसलिए मैं अपना नोट्स रेकमेंड करता हूं कि नोट्स जरूर ले लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें शॉर्ट में है। तो वही पूछा गया जेडपीडी के बारे में, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी किसको संदर्भित करता है। तो 9 नंबर का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है, थोड़ा सहयोग करोगे बाकी खुद करता है वो। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। 10 नंबर का जवाब दो आप लोग, क्या हो जाएगा 10 नंबर का राइट आंसर बताइए। सेशन को शेयर करें और लाइक करें सभी लोग भैया। चलिए खुशी जी गुड मॉर्निंग, सेशन को शेयर करें। प्रतिमा मौर्य बहुत बढ़िया, चारू वेरी गुड, रेशमी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। में आमतौर पर माने गए
मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दो आप लोग। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आंसर करिए। चलिए शाबाश, ऋचा कुमारी आंसर कर रही है, बहुत अच्छा, खुशी वेरी गुड। 11 नंबर का जवाब दो। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दें आप लोग, क्या हो जाएगा जवाब 12 का, बताइए। अरे बहुत आसान होता है प्रतिमा जी, डरने की बात नहीं है। अगर आपको प्रॉपर, आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लो। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आया तब समझ लो आपको पेपर क्लियर करने में दिक्कत होगी। ये जो हमारे बच्चे हैं जो दो तीन तीन बार देते हैं, मेन रीजन यही है कि उनको थ्योरी क्लियर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सीटेट परीक्षा रटने पर नहीं, समझ पर आधारित है, ठीक है। अब ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया थ्योरी, आपने नोट्स वगैरह नहीं पढ़ा या प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ा है, या जो सिद्धांत है या जो थ्योरी है उनके बारे में समझ आपकी विकसित नहीं हुई है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने में कठिनाई होगी। लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से थ्योरी को समझ लिया, पढ़ लिया, तो जितने मर्जी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लो, आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हो, ठीक है। और बाकी की चीजें ट्रिक पे भी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव पहचानने का, टैग वर्ड्स भी होते हैं, वर्ड भी होते हैं ऐसे जो नेगेटिव और पॉजिटिव साउंड करते हैं, इन सब चीजों को पहचानो तो बहुत आसान है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस सही रणनीति बनाकर तैयारी करनी होगी आपको, और थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन या क्वेश्चन रट के नहीं पास हो सकते हो आप। 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ही हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, चार ऑप्शन दिया गया, 13 नंबर का उत्तर दो। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर बताएं ऋचा, प्रतिमा, खुशी, मेहंदी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही है। 14 नंबर देखो, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बताओ भैया किस चीज को के चयन में या जानने में, बताओ। चारू, बहुत बढ़िया, आंसर करिए। 14 सीडीपी का प्रश्न चल रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 15 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई से संबंधित कौन सा नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है यहां पर, फटाफट आंसर करो आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, या बच्चों को धीमी, धीमी नेगेटिव आ गया, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग करती है, सब नेगेटिव है, जबकि सतत व्यापक मूल्यांकन जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर देखो, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश डैश के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दें आप लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिए। चलिए फास्ट पढ़ने का प्रयास करें खुशी जी, ऐसे ही अगर इतना धीमे पढ़ोगे आप तो प्रश्न छूट जाएंगे, क्योंकि प्रश्न काफी बड़े बड़े होते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ने और समझने की कोशिश किया करें, ताकि थोड़ा टाइमिंग आपकी अच्छी हो जाए। 16 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दें आप लोग। 17 सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को। जहां कहीं भी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हों आपके साथ, वहां सेंड करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 17 नंबर का जवाब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर भैया, 18 का उत्तर बताइए। चलिए नितिन गौड़, बहुत बढ़िया, आंसर करें। चारू, खुशी, ऋचा, बहुत बढ़िया, प्रतिमा, इजी मेहंदी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18,
18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रत्येक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन, ऑप्शन ढूंढिए, नेगेटिव कौन सा लग रहा है आपको, वही उत्तर इसका सही होगा। और ये सारे प्रश्न अपने मन से नहीं करा रहा हूं, पिछले 10 परीक्षाओं के पेपर से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन सारे करवा रहा हूं। नेहा जी, पेपर बीएड वाले पेपर 2 ही दे सकते हैं, दोनों नहीं दे सकते हैं, डीएलएड वाले दोनों दे सकते हैं। 19 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट है। 20 नंबर देखो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दें आप सब लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सब्जेक्ट से रहेगा। चलिए, मैथ, पेडागोजी, हिंदी, ईवीएस, एसएसटी सब चलेगा क्लास में, ठीक है, सभी लोग पूरा क्लास को देखें। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन हमारे सीडीपी के कंप्लीट हुए। 21 नंबर देखो, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, बताओ भैया, 21 नंबर का उत्तर दो आप सब लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21, ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। चित्र बनाना चाहिए, पहले प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए, अनुभव प्रदान करना चाहिए, भाषा के माध्यम से समझना चाहिए। इसको सही सीक्वेंस में लगाओ भैया। चलो, सही सीक्वेंस क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का उत्तर, तो ऑप्शन बी वाला सीक्वेंस सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भैया, इनको क्रम में व्यवस्थित करो, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरीके से आपको लगाना है। इस तरीके प्रश्न बहुत पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, और अभी कथन और कारण वाले प्रश्न भी करवाऊंगा, वो भी बहुत पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए, खुशी, चारू, ऋचा, प्रतिमा, नितिन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा 23 का उत्तर, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है, जवाब दीजिए। चलो बताओ, आप लोग आंसर करिए। बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा 24 का जवाब, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए इसमें गणितीय चीजें नहीं होती है, केवल सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है बस। 25 नंबर देखो, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, यूनुस खान भी आ चुके हैं क्लास में, स्वागत है। नितिन, बहुत बढ़िया, क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। चलिए बताइए, खुशी जी, प्रतिमा, बताइए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कौन से हैं। 26 का जवाब दो, बहुत बढ़िया, आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए बहुत बढ़िया। 26, ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं के शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब, 27 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर करें। बहुत बढ़िया यूनुस, ऋचा, चारू, बहुत बढ़िया, प्रतिमा, नितिन,
खुशी। 27 का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो आप लोग। कोई बात नहीं प्रतिमा जी, इस बार 20 नंबर से आप पास करोगे, ठीक है, 100+ मार्क्स आएंगे इस बार आपके। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो। 28 ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, देखो निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 29 का जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करें भैया, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। 9-10 लोग केवल पढ़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा। सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को, कंटिन्यू चलेगी अब क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लाना। अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर कराना बच्चों को, ठीक है, बाहर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 नेगेटिव क्वेश्चन है, जल्दी से ऑप्शन को ढूंढो, क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, संख्या नाम यथाचित रूप से पढ़ना। अगला प्रश्न देखो 31 नंबर, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ईवीएस का स्टार्ट कर दिया, इसके बाद एसएसटी हिंदी सब चलेगा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मैप से प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस में, ठीक है, 2-3 प्रश्न। 31 का जवाब सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब कौन देगा सबसे पहले बताइए। 32 नंबर का राइट आंसर। बत्तीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 33, स्थानों दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग फटाफट। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए नितिन आंसर करें, खुशी बहुत बढ़िया, चारू क्या हो जाएगा जवाब इसका। 33 नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रण कौशल मैपिंग स्किल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 यानी किसकी बात की सॉरी यानी किस एनसीएफ की बात की जा रही है, यहां पर ये पूछा गया है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी, किस एनसीएफ में बताइए। एनसीएफ 2005 में, 1988 में, 2000 में, 1975 में और 2023 भी आया है एनसीएफ, ठीक है। एनसीएफ 2023 भी आया है, ऐड हुआ है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब उससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1975। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती करने का रिवाज भारत के किस क्षेत्र में है भैया बताओ। 25 का उत्तर सॉरी 35 का उत्तर। शाबाश बहुत बढ़िया यूनुस, चारू, नितिन, खुशी बहुत बढ़िया, प्रतिमा, मनीषा बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा जवाब इसका। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। 36 नंबर देखो, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं आपसे पूछा गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 37 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कौन सा इसमें से, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो गया, सही भी हो जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करें सभी लोग। 37 का राइट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 38, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 38 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए जूही प्रिया भी क्लास में जुड़ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखो, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? बताओ कौन सा गैस जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 39। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा जूही? इजी मेहंदी बहुत अच्छा, यूनुस बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, चारू, प्रतिमा, नितिन, जवाब सभी लोग दीजिए। 39 का उत्तर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। 40 नंबर देखो, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दो। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है, ऑल सब्जेक्ट एक ही क्लास में मॉक टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा काकतीय राजवंश। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? 41 का उत्तर दो। 41 अदिश राशि की पहचान करें। अच्छा, 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा द्रव्यमान अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? अपारदर्शी कहलाती है, पारभासी कहलाती है, पारदर्शी कहलाती है, उत्तल कहलाती है? जवाब दें आप लोग। कट ऑफ आई गया है जूही जी, इसीलिए नाम नहीं आया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एक विलय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सभी लोग आंसर करिए। 22 लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। एक छोटा सा टारगेट सेट कर रहा हूं कि 30 लोग हो जाएं भैया। क्या ये 22 लोग मिलकर 8 लोगों को बुला सकते हैं? 22 लोग हैं लाइव इस वक्त। ठीक है, 22 लोग मिलकर क्या 8 लोगों की कमी पूरी कर सकते हैं? शेयर कर दो भैया। ठीक है, दो दो लोगों को भी शेयर करोगे ना तो आ जाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सतह क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है। 44 नंबर देखो, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों का को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए और समझने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया, 30 लोग तो ऐसे ही हो गए यार, ये क्या, बहुत बहुत शुक्रिया, 30 तो हो गए ऐसे ही। शेयर कर दो, शेयर कर दो, 40 कर दो आप लोग। जब 30 कर दिया तो 40 कर दो। ठीक है, जब 30 आ गए तो 40 तो कर ही सकते हो। शेयर करो भैया, ऐसे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कहां बुला लूं प्रतिमा जी? समझा नहीं मैं। बहुत बढ़िया यूनुस, बहुत अच्छा उदय, पुष्पा भी आ चुकी हैं क्लास में, पुष्पा लता बहुत अच्छा, वेरी गुड, नितिन, प्रतिमा, जूही, चारू सभी लोग आ गए। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस में लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रश्न को समझिए, दोहरा के पढ़िए अगर समझ में ना आया हो, लेकिन पहले प्रश्न को समझिए तभी आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो एंड शेयर करो। 30 लोग क्लास को देख रहे हो, लाइक की संख्या 15 है, मतलब जितने लोग हैं उतने लाइक भी नहीं कर सकते हो आप लोग, बताओ। ठीक है, सभी लोग लाइक करो भैया, जितने लोग देख रहे हो, और शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? हिंदी पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट करती हैं, 3 सब्जेक्ट खत्म कर दिए मैंने, ठीक है। चलो फटाफट बताओ 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? जी प्रतिमा जी, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46, 46 46 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि? क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दो। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? शेयर करें, शेयर जरूर करें सभी लोग क्लास को। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सीटेट एग्जाम 2026 के लिए डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है, लाइव मॉक टेस्ट जिसमें सभी विषय कराए जाते हैं। चलिए मोहन जी बहुत बढ़िया, माला सोनकर बहुत अच्छा, नितिन चारू, क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर 47 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के भाषीय अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 48, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 48 का उत्तर दें आप सब लोग फटाफट। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए रेशमी बहुत अच्छा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दीजिए मोहन। सभी लोग क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर किया करें, जो लोग बाद में देखते हैं ऑफलाइन वो लोग भैया क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में डाल के आंसर किया करें। चलिए पुष्पलता कुमारी, माला सोनकर, चारू विशेन बहुत बढ़िया, 48 का राइट आंसर आ गया, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, 4 ऑप्शन दिया गया, पढ़ के जवाब दें आप सब लोग, सभी लोग आंसर करें। उदय भैया आंसर करिए, प्रतिमा बहुत बढ़िया, यूनुस खान आंसर करें। फोर्टी नाइन ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने में के अवसर दें। अगला देखो 50 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? 50 का राइट आंसर कमेंट करें। 50 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? 50 नंबर का राइट आंसर दीजिए। पचास नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है भैया। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? ठीक है, ये सबसे कमजोर सवाल माना जाता है। अगला देखो नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर कौन करेगा सबसे पहले? चलिए बताइए माला, कौन जवाब देगा इसका सही जवाब? सभी लोग आंसर करें। 51 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रेषण। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 52 नंबर का जवाब दो। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एबीसीडी आंसर कर रहे हैं, तो ऐसे समझ में नहीं आता कि आप पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या अभी जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसका जवाब दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करें साथ में। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, सार्थक एक बालक है, छात्र है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? 53 का जवाब दो आप लोग। चलिए सिब्रा खान गुड मॉर्निंग, माला आंसर करिए, प्रतिमा, रेशमी बहुत अच्छा। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय आंसर करिए। 53 ऑप्शन सी हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है इसीलिए वो दोहरा रहा है। 54 देखो, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? चलो बताओ चारों ऑप्शंस को पढ़ के। फिफ्टी फोर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। क्या हो जाएगा? की ही पहचान करना, ठीक है। तो ये उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक चीज को की पहचान करना ही नहीं उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा है?
55 नंबर का जवाब दें आप लोग। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रतिमा, बहुत अच्छा, रेशमी, नितिन बहुत बढ़िया, मनीषा वेरी गुड, माला बहुत बढ़िया, पुष्पलता वेरी गुड, शिब्रा वेरी गुड, चारू बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया प्रतिमा। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ठीक है, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 56 नंबर, देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो सकता है कि वे, चार ऑप्शन दिया गया, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? जवाब दें आप सब लोग। 56 ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। अगला देखो नेक्स्ट है 57 नंबर, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, 57 का जवाब दें आप लोग, अपने मन से दें आंसर, क्या हो जाएगा जवाब? सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। 57 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? चलिए जवाब दीजिए। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है सारे, क्वेश्चन नंबर 58। बाकी कंटेंट में, भाषा में तो आपका 2 पैसे जाते हैं, अनसीन पैसे उससे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, देखो पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जवाब दीजिए सब लोग। रत्ना प्रीतम बहुत अच्छा, जो भी लोग नए हैं चैनल पर स्वागत है भैया, डेली क्लास चलती है 11 बजे, टाइम से आया करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहानी को। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के इस मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 60, पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, बताओ भैया रिक्त स्थान पे क्या आएगा? 60 नंबर का उत्तर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नए थे पहली बार क्लास देखी हमारी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कल भी क्लास हमारा ज्वाइन कर सको। क्लास की टाइमिंग क्या है? डेली सुबह 11 बजे, ठीक है। 60 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थ। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, यानी कि आपका आज का मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, समझ में नहीं आया, थ्योरी आपने पढ़ा लेकिन याद नहीं है, तो एक बार हमारे इस तरीके के नोट से पढ़कर देखो, कितना लाजवाब नोट तैयार किया। हर सिद्धांत को एक पेज में बहुत बेहतरीन कवर किया, उनके उदाहरण दिए गए, उनके जो कथन दिए हैं वो दिया गया है, उनके विचार दिए गए हैं, उदाहरण सहित दिया गया सब कुछ, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो पेडागोजी के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इस तरीके से नोट तैयार किए गए हैं, हर सिद्धांत, हर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को और प्रॉपर तरीके तैयार किए गए हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस का नोट्स इसी तरीके से तैयार किया गया है। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स पेपर 1 या पेपर 2 को एक नोट्स लेते हो 199 और दोनों पेपर का नोट्स लेते हो 299 मिल जाएगा। सर कैसे नोट ले सकते हैं? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए और एक बार नोट्स हमारा पढ़ लो, फिर हमारे क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।